अभी है कि नहीं है? नमस्कार मित्रों, मैं राजेश तिवारी हूं और आप इस समय मेरे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं लाइव। मित्रों, कल एक पोस्ट मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाली थी और ये लिखा था कि एक विकास पुरुष विधायक की विकास गाथा दिखाने के लिए आपको एक सड़क पर ले चलूंगा और हम उस सड़क पर आ भी चुके हैं। आपको ये सड़क एक दिखाई दे रही होगी कि ये जो सड़क है ये सिंगल लेन रोड है, यानी कि अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से 5 मीटर या 5.5 मीटर लगभग इतनी इसकी चौड़ाई है। और इस सड़क को आप देख पा रहे होंगे कि ये सड़क कैसी है। फिलहाल हम इस सड़क पर आ चुके हैं और ये इस सड़क पर चल भी रहे हैं और इटिया थोक से बाबागंज को ये रोड जाती है और इसकी अगर हम दूरी की बात करें तो तकरीबन 20 किलोमीटर की ये दूरी है। यानी इटिया थोक से ये रोड जाएगी बाबागंज, उसकी दूरी है 20 किलोमीटर और वही जो गोंडा से उतरौला रोड जाती है उसी रोड में ये जो सड़क है ये मिली हुई है। अब देखिए, इस सड़क पर हम आ चुके हैं और सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। अब इस सड़क को जरा आप देख करके ये बताइए कि ये सड़क कितनी गड्ढा मुक्त है और इसके हालातों को देख करके आपको लग भी रहा होगा कि शायद मेरे ख्याल से सालों बीत गए इस सड़क पर ना तो डामर पड़ी, ना गिट्टी पड़ी, ना ही आज तक इस पे कोई काम हुआ होगा। ये आपको साफ तौर पे वीडियो में नजर भी आ रहा होगा और किस तरह से यहाँ के लोग आते जाते हैं ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो सड़क है वो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह है, लगातार धूल उड़ रही है, जो गिट्टी है वो आपको दिखाई दे रही है। बजरी कुछ जगहों पर पड़ी हुई है, कुछ जगहों पर जिस समय बरसात हो रही थी उस समय यहाँ के गड्ढों को पाटने के लिए जो बजरी भट्ठों की होती है उसको ला करके यहाँ डाला गया, वो भी आपको दिख रहा होगा। गाड़ी की जो स्पीड है हमारी, हम आपको स्पीड मीटर की तरफ भी ले चलेंगे और दिखाएंगे कि देखिए गाड़ी की स्पीड इस समय क्या है। इस समय जो गाड़ी की स्पीड है वो 18-19 पे गाड़ी चल रही है और उससे भी कम पे, यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर पे जो गियर है उससे हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। इस तरह के हालात इस रोड पे हैं। अगर आप इस रोड से जाने आने की सोचते हैं तो एक बार जरा गौर कर लीजिएगा कायदे से इस सड़क को देख करके कि ये सड़क आपके जाने आने लायक है भी या नहीं। क्योंकि मैक्सिमम अगर हम बात करें तो इस पे बड़ी गाड़ियों का एक शॉर्टकट माना जाता है कि जो लोग उतरौला से आते हैं और उनको इटिया थोक की तरफ जाना होता है या फिर वो शॉर्टकट ले करके बलरामपुर जाने आने की अगर कोशिश करते हैं तो इस तरह की रोड उनको मिलती है जिससे होकर के उनको आना जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में रात बिरात हो या फिर देखिए गाड़ी भी कई जगहों फंस जा रही है, क्योंकि कई जगहों पर रोड काट दी गई है। जो लोग हैं उन्होंने कई जगहों पर रोड को यहाँ पर काट भी दिया है और इस रोड के हालातों को देखने के लिए ना तो कोई अधिकारी यहाँ आता है, ना जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर कहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा मंत्री, नेता, विधायक की तो आप बात ही ना करिए, क्योंकि वो लोग इस रोड से होकर के जाते नहीं। अगर जाते भी हैं तो उनकी गाड़ियां फॉर्च्यूनर और थार जैसी गाड़ियां होती हैं जिसपे शायद उनको झटकों का एहसास भी न होता हो। तो ये हालात है इस रोड के, आप देखिए। और ऐसी केवल एक ही जगह पर रोड नहीं है बल्कि 20 किलोमीटर यानी जितनी दूरी पर हम चलेंगे, अभी हमने शुरुआत की है और मैक्सिमम हम इस रोड पे 7 से 8 किलोमीटर के करीब आए हैं। अभी हमको इस पे 12 किलोमीटर और चलना है। तो देखते जाइए आप ये रोड है कैसी और इस पे हम लोग कैसे चल रहे हैं। यहाँ से हमारा आना पहली बार हुआ है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रोज इस रोड से आते जाते हैं, कईयों को यहाँ ड्यूटी भी जाना पड़ता होगा, हो सकता है बहुत से लोग गोंडा में काम करते हों या बलरामपुर में या फिर आसपास के और जनपदों में काम करते हों, वो लोग इस रोड से होकर के कैसे आते जाते होंगे ये आप देख लीजिए। आपको बता दें कि प्रांतीय खंड विभाग इस पूरे रोड की मॉनिटरिंग करता है और प्रांतीय खंड विभाग से ये रोड जो है उसका मेंटेनेंस भी किया जाता है। अभी अक्टूबर महीने में योगी सरकार ने कहा था कि सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी प्रशासन जो है वो इन सारी सड़कों को, जितनी बिजली भर की सड़कें हैं उन सबको गड्ढा मुक्त कर देगा। लेकिन इस रोड पे तो पीडब्ल्यूडी विभाग कभी झांकने ही नहीं आया। जिस समय रोड बनी थी उसके बाद से लग रहा है इसके हालातों को देखने से कि इसकी आज तक कभी कोई मरम्मत ही नहीं कराई गई। आप अगर 10 कदम चलेंगे इसके बाद फिर आपको 100 कदम तक फिर से ऐसे ही चलना पड़ेगा कि जिस तरह ये रोड आ जाती है खराब, कि लोगों को खराब रोड से होकर के ही आना जाना पड़ता है। तो आप देखते रहिए और इस रोड का आनंद लीजिए और इस रोड को देखिए ये रोड है कैसी। और प्रांतीय खंड विभाग के अधिकारी जो हैं उनसे जब बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि ईएफसी में ये रोड अभी पेंडिंग चल रही है, ईएफसी से अभी परमिशन नहीं मिली है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं अगर उनकी बात करें हम तो 10 साल होने जा रहे हैं, क्योंकि 2017 से 22 तक और इसके बाद 22 से अब तक लगातार वो यहाँ के विधायक हैं। सांसद की अगर हम बात करें तो कीर्तिवर्धन सिंह यहाँ के सांसद हैं और उन्हीं के इलाके की ये रोड भी है। लेकिन इस रोड को बनाने की आखिरकार जहमत किसी ने क्यों नहीं समझी
क्योंकि कुछ चीजें सुनने को ऐसी मिली हैं कि इस रोड पर 2-3 गांव ऐसे पड़ते हैं जो उनकी रिश्तेदारी में आते हैं। इसके अलावा वहां पर उनको वोट भी ज्यादा मिलते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने कुछ मना कर रखा है कि यहाँ की जो रोड चौड़ीकरण जो है वो यहाँ पर न किया जाए, क्योंकि रोड का जब चौड़ीकरण किया जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि घर भी टूटने की कगार पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन अगर इस तरह की समस्याएं भी हैं तो कुछ एक जगहों पर जहां उसका विकल्प PWD बनाता है या फिर सरकारें बनाती हैं या फिर स्थानीय प्रशासन मिल करके जो समझौता करता है, उसके हिसाब से जो गांव का एरिया होता है वहां पर रोड कम चौड़ाई में कर दी जाती है और इसके अलावा आगे फिर उनकी चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। ऐसी भी स्थितियों पर अगर विचार कर लिया जाता तो शायद ये रोड बन जाती है अब तक, और इसमें इतनी बाधा उत्पन्न न होती जितनी कि इस रोड में बाधाएं आपको दिखाई दे रही होंगी कि किस तरह से लोग इस रोड से होकर के आते जाते होंगे। देखिए, कुछ जगहों पर हमें करीब 100 या 100 मीटर से ऊपर जो रोड है ये हमें ठीक ठाक मिल रही है कि यहाँ पर हम तीसरा नंबर का गियर अपना लगा सकते हैं और चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही 3 नंबर के बाद हम चौथे नंबर पे आने की कोशिश करते हैं, फिर से रोड ऐसी मिल जाती है कि फिर से हमें बैक टू पवेलियन यानी कि फिर 2 नंबर और 1 नंबर पे आ जाना पड़ता है। तो ये हालात हैं इस रोड के। सस्पेंशन हो गाड़ी का या फिर गाड़ी के अंदर और भी जो चीजें हैं वो यहाँ इस रोड पर खराब हो जाती हैं। अगर सर्विसिंग में 2 महीने का समय लगता है तो जाहिर सी बात है कि इस रोड पर 15 से 20 दिन के भीतर सर्विसिंग की जरूरत जरूर पड़ने लगेगी बड़ी गाड़ियों को। दूसरी चीज ये है कि इस रोड पर अगर एम्बुलेंस को आना जाना होता है तो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं वो भी इस रोड पर आने से बहुत परहेज करते हैं, क्योंकि इस रोड से जाने का मतलब ये है कि डिलीवरी के केसेस अगर हैं तो वो एम्बुलेंस में ही मैक्सिमम खो जाते हैं। तो एक कारण ये भी है। दूसरी चीज, अगर कोई गंभीर मरीज बीमार होता है उसको अगर लाने ले जाने की बात हो तो इस रोड से कैसे लाया ले जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि सड़कों की अगर हम बात करें तो गोंडा में लगभग कहीं भी पूरे जिले में कोई भी ऐसी सड़क नहीं जो इतनी ज्यादा खराब हो। जो स्थिति इस सड़क की है इटिया थोक से बाबागंज जाने वाली रोड की, तो इतनी दुरूह स्थिति शायद ही किसी रोड की हो, क्योंकि इससे ज्यादा हालत खराब किसी भी रोड, किसी भी तहसील की, किसी भी ब्लॉक की नहीं है जितनी खराब स्थिति इस रोड की है। बात कही जाती थी कि तरफगंज में रोडें खराब है, लेकिन आज की तारीख में सबसे बेहतरीन जो सड़कें हैं वो तरफगंज की है। करनेलगंज की बात की जाए तो करनेलगंज में जो चचरी रोड थी उसकी भी मरम्मत का काम शुरू हो गया और वो भी लगभग कंप्लीट होने की कगार पे। मुश्किल से 2-3 दिन के भीतर उसका जो लेपन कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो जब ऐसी रोडों की मरम्मत हो जा रही है जिसमें लोगों को 2-3 साल की दिक्कतें जरूर झेलनी पड़ी, लेकिन उनकी स्थितियां आज फिलहाल कहीं न कहीं काफी हद तक मजबूत है और रोडें लगभग सब जगह की बन चुकी हैं। सरकार जो वादा करती है वो पूरा भी करती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ आखिरकार ये काम क्यों नहीं हो पाया अब तक, ये एक सोचने वाला विषय है। और खास तौर पर ये विषय इसलिए भी है कि यहाँ के स्थानीय मंत्री, नेता, विधायक, सांसद जो भी हैं उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगने वाला ये विषय है कि आज तक वो आखिरकार इस रोड की मरम्मत क्यों नहीं करा पाए, क्यों नहीं आखिरकार उन्होंने इसकी पैरवी की, चाहे विधानसभा में पैरवी करने पड़े या फिर संसद में इसकी पैरवी करने पड़े। आखिरकार उन्होंने इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया, जबकि बहुत बड़ी कोई लागत इसकी नहीं है। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 70 से 75 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क जो है ये 2 लेन हो सकती है। और EFC ने लगभग इतना ही प्रस्ताव तैयार भी किया है, लेकिन EFC की कमेटी में आज तक इसका प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। कई बार